आज के दौर में अगर आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करें तो आप लोगों से रेज्यूमे या सीवी के साथ कवर लेटर भी डिमांड किया जाता है। अगर आप लोग कवर लेटर सबमिट नहीं करवाएंगे या फिर सही तरीके से लिख के सबमिट नहीं कराएंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप लोगों को इंटरव्यू की कॉल नहीं आने वाली। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि कवर लेटर होता क्या है, ये लिखते कैसे हैं, ये लिखते वक्त क्या चीज़ों को मद्देनजर रखना जरूरी है। साथ ही मैं आप लोगों से अपने कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को लाइव डेमो दूंगा ताकि आप लोगों को अपना कवर लेटर लिखने में आसानी हो। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कवर लेटर के बारे में। मेरी लास्ट वीडियो के ऊपर काफ़ी अच्छा माशाल्लाह आप सब लोगों ने रिस्पांस किया, बहुत मोहब्बत का इजहार किया। थैंक यू सो मच फॉर दैट, जज़ाकल्लाह। और उन्हीं सब वीडियोज़ के ऊपर मुझे कवर लेटर के बारे में बहुत ज़्यादा कहा गया, बहुत रिक्वेस्ट की गई है। तो कुछ बिजी रूटीन की वजह से पहले मैं वीडियो फ़ौरन अपलोड नहीं कर सका, बट आज की वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप A to Z बता दूंगा कि कवर लेटर कहते किसे हैं, किस बला का नाम है, आप लोगों ने कैसे लिखना है और इसके अंदर क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनको आपने मद्देनजर रखना है, कौन से की पॉइंट्स हैं। और एंड पे मैं आप लोगों से अपनी स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को कवर लेटर लिख के दिखाऊंगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पूरी सीवी आपको लिख के दिखाई थी। बाकी आप ये चीज समझ लें कि जैसा मैंने आपको सीवी वाली वीडियो में बताया था कि ATS सॉफ्टवेयर जो होता है, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, वो ना सिर्फ सीवी के ऊपर बल्कि आपके कवर लेटर में भी सेम उसी तरीके से अप्लाई होता है। अगर तो आप लोगों ने मेरी सीवी वाली वीडियो पहले नहीं देखी तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि पहले आप लोग मेरी वो वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा रेफरेंस पॉइंट्स हैं जो कि इस वीडियो के साथ लिंक करेंगे। उसकी रीजन ये है कि सीवी और कवर लेटर एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं और इन दोनों का आपस में बहुत ज्यादा लिंक है। इवन इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जो कवर लेटर का लाइव डेमो देना है वो मैं उसी सीवी के अकॉर्डिंग जनरेट करूंगा जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में सीवी जनरेट की थी। तो बेसिकली पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि सीवी कैसे लिखते हैं, उसके बाद कवर लेटर की बारी आती है। अब जो लोग मेरी सीवी वाली वीडियो पहले ही देख चुके हैं और उसके मुताबिक अपनी सीवी जनरेट कर चुके हैं, उनके लिए स्टार्ट करते हैं कि कवर लेटर कैसे लिखना है। इस वीडियो के मेजरली 3 पोर्शन होंगे। पहले पोर्शन में मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि कवर लेटर कहते किसे हैं और कैसे ये आप लोगों को बाकी सब कैंडिडेट जो होते हैं जिन लोगों ने अप्लाई किया उनसे मुनफरिद कर देता है और कैसे ये आपका हैवी किस्म का इंपैक्ट डालता है हायरिंग मैनेजर के ऊपर। दूसरे पोर्शन में मैं आप लोगों से कुछ टिप्स शेयर करूंगा कि कैसे आप लोग एक पावरफुल कवर लेटर जनरेट कर सकते हैं जो कि हायरिंग मैनेजर की अटेंशन ग्रैब कर ले और आप लोगों को प्रोमिनेंट कर दे। तीसरे नंबर में मैं आप लोगों को कवर लेटर लिखने का एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट बताऊंगा कि कैसे आप लोग एक माइंड ब्लोइंग किस्म का कवर लेटर लिख सकते हैं, उससे क्या मैसेज कन्वे होना चाहिए और उसमें क्या चीजें हैं जिनको आपने मद्देनजर रखना है। इस पॉइंट से आगे कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को आप पूरा देखें। अगर आप लोग स्किप करके वीडियो देखते हैं तो आप लोग कोई पॉइंट मिस कर जाते हैं, फिर आपको बाकी वीडियो की समझ नहीं आती है। फिर बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट में वो सारे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं जो कि ऑलरेडी मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोगों को सारे पॉइंट्स समझने में आसानी हो। कवर लेटर होता क्या है? ये बेसिकली 1 पेज डॉक्यूमेंट होता है जो कि आप जॉब एप्लीकेशन सबमिट करवाते वक्त अपनी सीवी के साथ भेजते हैं। नॉर्मली मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ये सिंगल पेज डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन ये 2 पेजेस पे भी जा सकता है डिपेंडिंग कि आप लोगों ने अपने करियर में कितनी जॉब्स की हैं, आपके एक्सपीरियंसेस कितने ज्यादा हैं। उस हिसाब से डेफिनेटली जिन लोगों का करियर काफी ज्यादा है उन लोगों को एक्सप्लेन करते हुए शायद 1 पेज से ज्यादा पे चला जाए, लेकिन 2 पेजेस से ज्यादा ये जाना ही नहीं चाहिए। स्टिल आई वुड हाईली रिकमेंड जिनके जॉब एक्सपीरियंसेस ज्यादा भी हैं वो भी अपने कवर लेटर को इतना ज्यादा खूबसूरती से लिखें कि 1 पेज पे ही सारी चीजें आ जाए। अब इसको कवर लेटर क्यों कहते हैं? बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बुक का कवर होता है और उसका खूबसूरत होना बहुत जरूरी है ताकि वो बुक लोग पसंद करें, इसी तरीके से जब आप एक जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन उनके पास सबमिट हुई है ये डॉक्यूमेंट उसके कवर के तौर पे बिहेव करता है। जब भी वो कंपनी आपकी जॉब एप्लीकेशन ओपन करती है तो ये डॉक्यूमेंट सबसे पहले उनके आगे आता है और इसका इंपैक्टफुल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी डॉक्यूमेंट से उन लोगों ने डिसाइड करना है कि आप लोग कितने पानी में है, कितने का प्रोफेशनल है, या आप लोगों ने जो चीजें अपनी सीवी में मेंशन की हैं उसके साथ आपकी पर्सनैलिटी कितनी मैच करती है। आप बस ये समझ लें कि आप लोग भावें कख ना हो, लेकिन उस कवर लेटर के थ्रू ऐसा फील होना चाहिए कि ये जो बंदा है ना ये हीरा है, हमें इसकी जरूरत है। एक अच्छा कवर लेटर आप लोगों को 100% जॉब की गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन बाज का जो काम सीवी नहीं कर पाती ना वो एक अच्छा कवर लेटर कर जाता है। लेकिन मैं आपको साथ में इस चीज की गारंटी दे देता हूँ, अगर तो आप लोगों का कवर लेटर अच्छा नहीं है ना तो फिर तो आपकी सीवी चाहे जितनी स्ट्रांग है, चाहे आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना स्ट्रांग है, एजुकेशन जितनी मर्जी स्ट्रांग है, शायद आपको आपका कवर लेटर ही लेकर डूब जाए। तो अब बात करते हैं उन टिप्स के बारे में कि आप लोगों ने कवर लेटर लिखते हुए किन सारी चीजों को ध्यान में रखना है। नंबर 1, आप लोगों ने स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी, ग्रामर मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी। इन 2 चीजों का तो आप लोगों ने खास ख्याल करना है। अगर आप स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक ही करने लग जाएंगे ना तो वहीं से उन लोगों ने समझ जाना कि यार एक खाक प्रोफेशनल होगा जिससे एक इंग्लिश तक ठीक से लिखी नहीं जा रही, तो वो कैसे प्रोफेशनल एनवायरमेंट में सर्वाइव करेगा। तो इस चीज के ऊपर तो आपके पास चांस ही नहीं ना कि आप लोग ग्रामर मिस्टेक या स्पेलिंग मिस्टेक करें अपने कवर लेटर के अंदर। दूसरे नंबर पे आप लोगों ने जो अपने सेंटेंसेस लिखने हैं कवर लेटर में वो बड़े पोलाइट, बड़े प्रोफेशनल होने चाहिए। आए बाएं
शाय नहीं करनी, इधर उधर की फजूल नहीं मारनी। ये ना हो कि आप लोग जो सेंटेंस लिखें वो कोई सेंस या कोई तुक्की ना बनाता हो, या बड़ा नॉन प्रोफेशनल तरीके से नहीं लिखना, टू दी पॉइंट बात करनी है और बड़ा अच्छे तरीके से जामिया बात करनी है, क्योंकि कवर लेटर ही आपका फर्स्ट इंप्रेशन है। जितने आप इसमें प्रोफेशनल नजर आएंगे उतना ही वो कंपनी आपको प्रोफेशनल समझेगी। तीसरे नंबर पे मेक श्योर कि आप लोग अपने कवर लेटर में अपनी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जरूर मेंशन करें, अपना ईमेल, अपना लिंक्डइन का आईडी, अपना फोन नंबर, ये सारी चीजें आपने मेंशन करनी है। यहाँ पर एक चीज मैं और ऐड कर लूं, क्योंकि हम जो देसी से लोग होते हैं ना, हम जिस एनवायरमेंट से बिलोंग करते हैं, बाज़ औक़ात हमारे जो फोन होते हैं ना उनके ऊपर कॉलिंग रिंगटोन्स वगैरह लगी होती हैं। तो यार मेक श्योर कि आप लोग जो भी जॉब्स पे अप्लाई करें, खास तौर पे इंटरनेशनल जॉब्स में, उससे पहले आप लोग ये जो अपनी रिंगटोन्स वगैरह है ना ये ऑफ कर लें। उसकी रीजन मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि लेट्स सपोज आप लोगों ने कनाडा में किसी जॉब के लिए अप्लाई किया और वहां से आप लोग सिलेक्ट हो गए हैं और आप लोगों को वहां के हायरिंग मैनेजर ने या रिक्रूटर ने आप लोगों को कॉल किया है और आगे से जनाब आपकी रिंगटोन बजे, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, हा ले यार। वो तो कहेगा ना फारक कराओ इसको, ये कोई प्रोफेशनल बंदा है, या पता नहीं आपके मोबाइल पे कोई रिंगटोन को पापी चूलो लगी हो, तो यार वो फिर आपका जो है ना सारे का सारा जॉब करियर फारक है। उसके बाद वहां से आपको दोबारा नहीं कॉल आने वाली। तो मेक श्योर कि आपकी जो रिंगटोन्स वगैरह ना, ये मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ, नॉर्मली ये चीज मेंशन शायद कोई बंदा ना करे, मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि आई नो हम पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली लोग जो सारे हैं ना, जो भी जितने सारे उर्दू स्पीकिंग है, वो देसी टच उन सब में आता है। तो बाज का बल्कि मोर देन 80% लोगों ने ना अपने अपने कंट्रीज में रिंगटोन्स लगाई होती हैं। तो बी अवेयर ऑफ दैट कि ये ना हो कि आप लोग सारे के सारे बेस्ट हो और यहाँ पे आके आपकी मंजी ठोक जाए। बी केयरफुल। चौथे नंबर पे आप लोगों ने अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी एबिलिटीज ऐसे डिफाइन करनी है कि आप ये कन्वे कर सकें कि फ्यूचर में आप लोग उनकी कंपनी के लिए एक अच्छा एसेट बन सकते हैं। अब ये कैसे कन्वे करना है, इसकी एग्जांपल मैं आगे चल के वीडियो में आपको दूंगा। अभी कवर लेटर लिखते कैसे हैं, ये जानने के लिए आप लोगों को ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छे कवर लेटर में 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, उसमें एक हुक होना चाहिए। नंबर 2, वो पर्पसफुल होना चाहिए। नंबर 3, उसकी एक अच्छी एंडिंग होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें एक अच्छे कवर लेटर में होना ज़रूरी है। और कवर लेटर ऐसा होना चाहिए कि 8 से 10 सेकंड में पढ़ा जा सके, और इसकी रीज़न मैं अपनी CV वाली वीडियो में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। अब हुक बेसिकली क्या है? हुक से मुराद यह है कि आप लोगों ने अपना कवर लेटर स्टार्ट ही इतने इंटरेस्टिंग अंदाज में करना है कि वो आपका कवर लेटर पूरा पढ़े बगैर जा ना सके। दिस इज कॉल्ड हुक। लेकिन ये आप लोगों ने क्रिएट कैसे करना है? इसका बड़ा सिंपल तरीका है कि आप लोगों ने ओपनिंग पैराग्राफ के अंदर कोई ऐसी प्रोफेशनल छुट्टी छोड़नी है बड़ी डिसेंट अंदाज में कि आप लोग उसकी अटेंशन ग्रैब कर लें, जिससे आप ये मैसेज कन्वे करें कि आप लोग उसकी कंपनी को स्टडी करके आए हैं, आप इस जॉब में इंटरेस्टेड हैं, अपना इंटरेस्ट शो कराएं, अपनी एक्साइटमेंट शो कराएं, आप लोगों को पता है उसकी कंपनी के बारे में, वो कंपनी क्या करती है, या फिर कैसे उनकी ये जो जॉब ओपनिंग है आपके करियर और आपके लाइफ गोल के साथ मैच करी है। कोई भी चीज हो सकती है, इनमें से कोई भी ऐसी बात आपने इस तरीके से करनी है कि ना वो बनावटी लगे, ना वो नॉन प्रोफेशनल लगे, लेकिन उसकी अटेंशन भी ग्रैब कर जाए। वो ना चाहते हुए भी ये सोचे कि आखिर मैं पढ़ूं तो सही, ये कहना क्या चाह रहा है। ये सुनने में जितना मुश्किल लग रहा है ये उतना ही आसान है, लेकिन अगर ठीक तरीके से आप लोगों ने कर लिया ना, तो यहीं पे आप लोग उस बंदे को कायल कर लेंगे कि कैसे आप बाकी सब एप्लीकेंट्स से सबसे ऊपर हैं। इसके अंदर की पॉइंट ये है कि उसको बस किसी भी तरीके से आप लोगों ने ये फील करवाना है कि आप लोगों को उसकी कंपनी के बारे में पता है, आप उसके बिजनेस को स्टडी करके हैं, आप ऐसे ही मुंह उठा के नहीं आगे जॉब अप्लाई करने के लिए। आपको पता है कि वो लोग क्या करते हैं और उनका बैकग्राउंड क्या है। यहाँ पे अभी भी बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आ रही होगी कि एक अच्छी हुक उन्होंने कैसे जनरेट करनी है। इस चीज की मैं आप लोगों को एक छोटी सी टिप दे देता हूँ कि आप अपने फील्ड में अपने साथ के और अपने से सीनियर प्रोफेशनल्स जो है उनसे आप चिट चैट करें, बातचीत करें। और चिट चैट ये नहीं है कि सुना यार की हाल है तेरा, ये वाला सीन नहीं है। प्रोफेशनल बातचीत करें कि भाई उनसे पूछें कि वो इस फील्ड में क्यों आए, या वो अपने आप को नेक्स्ट 2 इयर्स में कहाँ देखते हैं, उनकी जॉब में सबसे ज्यादा रिवार्डिंग क्या है, जॉब से रिलेटेड वो उनकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग क्या है, अगर वो इस फील्ड में ना होते तो वो क्या कर रहे होते, इस फील्ड में अपनी ग्रोथ को वो कैसे देखते हैं। ये इस तरह के या इस तरह के मिलते जुलते क्वेश्चन आंसर जब आप उनसे करेंगे ना, तो आपका जो नॉलेज लेवल है ना वो हाई होगा। उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली आप इंटरनल ग्रो करेंगे, तो फिर आप अपनी जो नेक्स्ट जॉब है ना उसमें आपका विजन चेंज होगा। ये चीजें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी जो ग्रोथ है ना वो आपकी अपनी एफर्ट से स्टार्ट होगी। तो ये जो हुक भी है ना, ये मैं आपके लिए नहीं जनरेट कर सकता, या दुनिया का कोई भी बंदा आपके लिए नहीं जनरेट कर सकता। मैं आपको वो स्किल बता सकता हूँ कि आपने कैसे उसको इंप्रूव करना है, कि नेक्स्ट जॉब के लिए जब आप जा रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं किस लिए जा रहा हूँ। नॉर्मली जब लोग अगली जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो इसलिए नहीं कर रहे होते कि वो कैरियर में इंप्रूव करना चाह रहे होते हैं। वो बस ऐसे ही इधर भी नजर आया अप्लाई कर दो, इधर भी नजर आया अप्लाई कर दो, इधर भी नजर आया अप्लाई कर दो। ये जो रिक्रूटर और हायरिंग मैनेजर्स बैठे होते हैं ना, ये कोई आम बंदे नहीं बैठे होते, ये बड़े बड़े फनकार बैठे होते हैं, और ये आपकी एक लाइन पढ़ के समझ जाते हैं कि बंदा कितने के पानी में है, इसको इंटरेस्ट भी है कि नहीं है इस जॉब में,
या बस एम ही मुफ्त में अप्लाई करी जा रहा है। तो ये चीज़ बावर करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और प्रैक्टिस करें इस चीज़ को, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने सीनियर्स से बात किया करें और प्रोफेशनल अंदाज में किया करें। आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने में मिलेगा उससे। और अगर आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग उनकी वेबसाइट पर जाके उनके कस्टमर रिव्यूज़ भी देख सकते हैं, उससे भी आप लोगों को उनके बिजनेस के बारे में सीखने का काफ़ी मौका मिलेगा। वो भी आप हुक जनरेट करने में काफ़ी आपके लिए यूजफुल हो सकती है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ मेंशन कर लूँ कि जो लोग फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, जिन लोगों का अभी मार्केट में वर्क एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है, उन लोगों के लिए कवर लेटर का ये पोर्शन जो है ना डू और डाई कंडीशन है। उसकी रीजन ये है कि सीवी आपकी स्ट्रॉन्ग पहले ही नहीं होनी है, क्योंकि उसके और वर्क एक्सपीरियंस तो कोई है नहीं। तो कवर लेटर में आप लोगों ने इस पोर्शन में अपनी मोटिवेशन, अपना वो इंटरेस्ट शो करना है और वो इतने प्रॉपर वे में, इतने प्रोफेशनल वे में शो करना है कि कंपनी को फील हो कि ये हमारे लिए फ्यूचर में एक एसेट बन सकता है। क्योंकि फ्रेश ग्रेजुएट्स को कंपनीज हायर तो कर लेती हैं, लेकिन वो उन फ्रेश ग्रेजुएट्स को प्रेफर करती हैं जो कि एनर्जेटिक होते हैं, जिनका विजन ब्रॉड होता है और जो फ्यूचर में उनके लिए एसेट बन सकते हैं। ये अगर उनको फील होगा तो वो आपको हायर कर लेंगे। अब उनको फील कैसे होगा, ये आपने कवर लेटर के इस पोर्शन से फील करवाना है। कीप दैट इन योर माइंड। अब ये कैसे पता चलेगा कि आपका कवर लेटर पर्पसफुल है? बहुत सिंपल है कि आपके कवर लेटर में हर सेंटेंस का एक स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए। विदाउट पर्पस आपने एक सेंटेंस भी नहीं लिखना। वो कैसे, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त जो भी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है, या आप लोगों ने अपनी सीवी और रेज्यूमे में जो सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है, उसको आपने इधर एज इट इज रिपीट नहीं करना। ये सबसे स्टूपिड तरीन काम होगा, ये आपने बिल्कुल नहीं करना। हाँ, लेकिन कवर लेटर में वही सेम एक्सपीरियंस और अच्छे अंदाज में आपने एक्सप्लेन करना है। बड़ा जामिया अंदाज में उस एक्सपीरियंस के और गहराई में चले जाएं, लेकिन बहुत लंबा नहीं लिखना। बड़ा छोटा छोटा करके जामिया बात करनी है। नॉर्मली लोग कवर लेटर में लिखते हैं माई नेम इज XYZ एंड आई एम वर्किंग एज ए पोजीशन ऑफ फलानी in that company and now I am interested in your company for this job and blah blah blah। ये सारा कुछ आपने नहीं लिखना। डेफिनेटली आप एप्लीकेशन सबमिट करवा चुके हो, ये ऑलरेडी इस बात का प्रूव है कि आप इंटरेस्टेड हो उनकी कंपनी में। कवर लेटर का फोकस आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे होना चाहिए कि क्यों वो आप लोगों को बाकी सब कैंडिडेट से ऊपर रखें, क्यों वो बाकी सबको छोड़ के आप लोगों को हायर करें। आप इस पॉइंट को जितना ज्यादा से ज्यादा समझ सकते हैं समझे कि आप लोगों ने सब में से मुनफरिद नजर आना है। कोई ऐसी बात करनी है जो कि बाकियों में से किसी ने ना की हो, जो कि उनके कंपनी के लिए फायदे की हो, जो कि वो लेटर पढ़ रहा है उसको सबसे अच्छी लगे। अब आपने अच्छी हुक भी जनरेट कर ली, आप लोगों ने उसको वेरीफाई भी कर दिया, आप लोगों ने अपना अच्छा एक्सपीरियंस भी शेयर कर दिया। उसके बाद आप लोगों ने अपने कवर लेटर को एंड कैसे करना है? एंड बड़ा सिंपल है कि लास्ट पैराग्राफ में आप लोगों ने जो भी वो कवर लेटर रीड कर रहा होगा, आपने उसको थैंक यू बोलना है और आप लोगों ने एक दो बार दोबारा एम्फसाइज करना है कि आप कैसे उस जॉब में इंटरेस्टेड हैं, एंड दैट्स इट। उसके बाद आप लोगों ने अपना नाम लिख के नीचे अपना सिग्नेचर कर देने हैं और दैट इज मोर देन एनफ। समटाइम्स स्मॉलर मूव्स आर द स्मार्टेस्ट मूव्स। तो बेसिकली आप लोगों ने कम टाइम में बड़ी जामिया और प्रोफेशनल बात कन्वे करनी है कवर लेटर के थ्रू। अब ये सारी बातें जो मैंने आप लोगों को बताई हैं सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही होंगी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये हमने लिखना कैसे है, इन सब बातों को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है। तो इस काम के लिए मैं आप लोगों को अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके जाता हूँ और आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप जीरो से सारे का सारा कवर लेटर लिख के दिखाता हूँ कि कवर लेटर कैसे लिखते हैं, ताकि उसको देख के फिर आप लोगों को अपना कवर लेटर लिखने में आसानी हो। ओके, तो हमने अपनी सीवी वाली वीडियो में जो लास्ट सीवी जनरेट की थी, ये मोहम्मद अहमद साहब की, ये एक डमी डाटा है सारे का सारा। तो हम इसी डाटा को यूज़ करते हुए इस सीवी को सैंपल के तौर पे रखते हुए इन्हीं भाई साहब का एक कवर लेटर जनरेट करते हैं, ताकि आप लोगों को समझने में मज़ीद आसानी हो। तो कवर लेटर बनाने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले न्यू पेज ओपन कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने ऊपर डिज़ाइन में जाके ये पैराग्राफ स्पेसिंग, इसको अपने नो पैराग्राफ स्पेस सेलेक्ट कर लेना है, वापस अपने होम पे आ जाना है। यहाँ पर अब हम नेम लिख लेते हैं। नेम के बाद हम आज की डेट डाल देते हैं। नेक्स्ट लाइन में हमने इनकी डेजिग्नेशन लिखनी है। तो लास्ट जो ये जॉब कर रहे हैं वो है सीनियर मार्केटिंग मैनेजर, तो वो हम इधर लिख लेते हैं। देन हम इनका एड्रेस लिख लेते हैं। देन इनका फ़ोन नंबर कॉपी करके लिख देते हैं। नेक्स्ट हम इनका ईमेल कॉपी कर लेते हैं। नेक्स्ट हम इनका जो लिंक्डइन का प्रोफाइल है वो कॉपी कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे जो डेट है वो मुझे बेहतर नहीं लग रही, तो मैं उसको ये एंड पे ले जाता हूँ। ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ पर हम लिख देते हैं डियर हायरिंग मैनेजर। यहाँ पे एक चीज़ और मैं ऐड कर लूँ कि आप लोगों को अगर हायरिंग मैनेजर का नाम पता है तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है।
तो बेहतर होगा कि आप लोग हायरिंग मैनेजर का नाम पता कर लें जिस भी कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं। वो इतना मुश्किल काम नहीं है, 90% चांसेस होते हैं कि आप लोग ढूंढ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों का लिंक्डइन का प्रोफाइल होना ज़रूरी है। अगर आप कहेंगे तो नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आप लोगों को तरीका गाइड कर दूंगा। अब यहाँ तक थी सारी बेसिक सी बातें। असल कवर लेटर यहाँ से स्टार्ट होगा। तो जैसा कि हमने वीडियो में पहले डिस्कस किया था कि कवर लेटर को हमेशा एक हुक से स्टार्ट करना है। तो अब यहाँ पर हम जैसा क्या करें कि वीडियो के स्टार्ट में एक हुक क्रिएट हो। तो बेसिकली उसके लिए हमें यहाँ पर एक कहानी डालनी है जो कि इस सीवी और इस बंदे की पर्सनैलिटी के साथ और इसके कैरियर के साथ मैच कर रही हो। तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर एक अच्छी सी कहानी डालूँ जो कि प्रोफेशनल अंदाज में हो और इस बंदे की सीवी और कैरियर के साथ मैच करती हो। तो यहाँ पे जो की पॉइंट्स मैंने उठाने हैं वो ये है कि ये क्योंकि सीनियर मार्केटिंग मैनेजर है तो मैं ये अज्यूम करता हूँ कि ये नेक्स्ट जॉब भी मार्केटिंग की ही ढूंढ रहा है, तो मैंने मार्केटिंग से रिलेटेड ही बात करनी है। साथ में जो कंपनी जिसके अंदर ये जॉब करना चाह रहा है वो शायद कोई XYZ कंपनी होगी। अब इसका जो लास्ट एक्सपीरियंस है वो है 3 साल का ऑलमोस्ट, और तकरीबन ये 10 साल से जॉब कर रहा है। 10 साल से इसका एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल मार्केट का, और डिग्री है इसके पास बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की। और इन सारी चीज़ों को यूज़ करके मैं कहानी डालना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। साथ में हम ये ज्यूम कर लेते हैं कि जिस कंपनी में ये अब जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है वो भी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ही है। तो स्टार्ट करते हैं। एवरीवन टेल्स मी द मार्केटिंग मैनेजर पोजीशन in any of the top 10 firms of United Arab Emirates is going to be the same. However, after spending 3 years in UAE as, क्योंकि ये सीनियर मार्केटिंग मैनेजर रह चुका है UAE के अंदर, मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ एज सीनियर मार्केटिंग मैनेजर का M बड़ा कर लेते हैं, एंड स्पीकिंग विथ ओवर hundreds of professionals, it has become clear to me that XYZ कंपनी, ये वो कंपनी है जिसमें हम अप्लाई कर रहे हैं, बेसिकली जिसके लिए कवर लेटर लिख रहे हैं, stands out from the rest of कंपनीज। अब ये बेसिकली मैंने किया क्या, ये मैंने थोड़ी सी एक कहानी डाली है कि एक आम बंदे की जनरल ओपिनियन ये है, ठीक है। इससे मैंने ना एक इंटरेस्ट क्रिएट किया है। अब हाउ एवर करके मैंने जो है ना उसी स्टेटमेंट को खुद ही कैंसिल कर दिया है। लाइक मैंने बेसिकली मैसेज ये कन्वे किया कि सब ये सोचते हैं, हाउ एवर मतलब वो सोचेगा हाँ अच्छा तो ये क्या सोचता है, तो इसलिए वो आगे बढ़ना चाहेगा। समझ रहे हैं बात। फिर उसके बाद मैंने बातों बातों में ये बता दिया कि मैंने UAE में 3 साल गुजारे हैं जो कि एज ए सीनियर मार्केटिंग मैनेजर गुजारे हैं, ठीक है। मैंने ये भी कन्वे कर दिया। उसके बाद मैंने लिख दिया स्पीकिंग विद ओवर हंड्रेड्स ऑफ प्रोफेशनल्स। अब इस स्टेटमेंट से पढ़ने वाला बंदा ये ज्यूम करेगा कि यार सीरियस सा बंदा, ज़रा प्रोफेशनल सा बंदा है, इसका उठना बैठना भी ना प्रोफेशनल बंदों के साथ है। फिर उसके बाद मैंने इस कंपनी की थोड़ी सी TC कर दिया कि क्लियर टू मी दैट ये जो कंपनी का नाम है स्टैंड्स आउट। मतलब मैंने बातों बातों में उस कंपनी को भगो के बता दिया कि तुम तो कोई बड़ी कोई तोप चीज़ हो, और मैंने हंड्रेड्स ऑफ प्रोफेशनल से बात की है और 3 साल UAE में गुजारी हैं, लेकिन मुझे तुम जैसा बंदा नहीं मिला। लोग कहते हैं सब फारग हैं लेकिन मुझे तुम बहुत पसंद है। समझ आ रही बात। बेसिकली ये कहानी ही डालनी होती है, तो मैंने जितना बेहतर तरीके से प्रोफेशनल लैंग्वेज में कहानी डाल सकता था मैंने डाल दी, ठीक है। अब यहाँ तक आप लोगों ने एक्साइटेड नहीं हो जाना, क्योंकि यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हुई है। कहानी डाल दी, लेकिन उस कहानी को जस्टिफाई कैसे करना है, उस कहानी को प्रूव कैसे करना है, ये भी एक प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम का भी हमने सोल्यूशन निकालना है। क्योंकि जब तक उस कहानी को प्रोफेशनली जस्टिफाई नहीं करेंगे तब तक उस कहानी को डालने का कोई फ़ायदा नहीं। अब मैं अपनी इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए जो मेरे जहन में आता है मैं वो लिखता हूँ। अच्छा जी, तो क्या लिखें? व्हाट स्टूड आउट टू मी द मोस्ट वर द एनर्जी लेवल ऑफ ऑल द staff and senior का बस बड़ा कर देते हैं, मैनेजमेंट। I had the privilege
privilege to meet whether they were talking about external client facing engagement or internal business development assignments. They all mentioned how they directly to the end end results. Okay, so स्टाफ टू द स्टाफ, हाँ कोमा, ये देखें ग्रामर मिस्टेक्स नहीं, ये देखें ना, ये मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, वेदर, ठीक है। ओके तो इसके अंदर जो ग्रामर मिस्टेक और स्पेलिंग मिस्टेक थी मैंने उसको ख़त्म कर दिया और मैं इसको दोबारा पढ़ता हूँ। व्हाट स्टूड आउट टू मी द मोस्ट वर द एनर्जी लेवल ऑफ द स्टाफ, सीनियर मैनेजमेंट हैड रिलीज टू मीट, ठीक है जी, मुझे परफेक्ट लग रहा है। अब इसके अंदर मैंने किया क्या है, उसके अंदर मैंने जो बेसिकली कहा है ना कि मैंने जो यहाँ पर कंपनी की टीसी की थी उसको मैंने यहाँ पर जो है ना क्लैरिफाई किया कि आखिर मुझे क्यों तुम लोग वखरे लगे हो, वखरी की तुम लोग एटम क्यों लगे हो। उसकी रीज़न ये है कि मुझे जो है ना आपके जो स्टाफ की और सीनियर मैनेजमेंट की जो एनर्जी लेवल है ना वो बड़ा जी पसंद आया। ठीक है, भावें ज़ीरो भी हो लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया पसंद आया जी। यहाँ पे ये भी मेंशन कर दिया कि आई हैड द प्रिविलेज टू मीट। ये जो फ़िक्र है ना ये बेसिकली ये मैसेज दे रहा है कि मैं आपकी कंपनी के साथ इन टच हूँ, आपकी सीनियर मैनेजमेंट के साथ मुझे मिलने का इत्तेफाक हुआ। तो ये एक कनेक्शन बिल्ड कर रहा है आपका कंपनी के साथ, तो कंपनी की ही नोज़ अबाउट आवर कंपनी, ये बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट होगा आपके लिए। अब यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ना, ये जो नेक्स्ट स्टेटमेंट मैंने क्रिएट किया है जिसके अंदर जो है ना एक्सटर्नल क्लाइंट फेसिंग एंगेजमेंट है या इंटरनल बिजनेस डेवलपमेंट असाइनमेंट्स है, दे ऑल मैंशनड हाउ दे कंट्रीब्यूटेड डायरेक्टली टू एंड रिजल्ट। अब ये वैल्यू जानने के लिए ना आपको उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा नो हाउ होना बड़ा सख्त ज़रूरी है कि वो कंपनी किस बिज़नेस मॉडल पे काम करती है। अब मैं ये ऐसे जनरेट कर रहा हूँ क्योंकि 90% ऑफ द टाइम ये चीज़ ये स्टेटमेंट चल जाती है, लेकिन कीपिंग इन योर माइंड कि ये स्टेटमेंट मैं ऐसे क्रिएट कर रहा हूँ कि वो बंदा भी यूएई में मौजूद है और देन यूएई की कंपनी है, तो फिर ये चीज़ प्रैक्टिकली बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि आप पाकिस्तान बैठे हैं और आप कनाडा की किसी कंपनी के बारे में ये लिख देंगे तो आप दस्ती पकड़े जाएंगे, या आप यूएई की कंपनी के बारे में भी लिखेंगे और पकड़े जाएंगे फ़ौरन। लेकिन आप पाकिस्तान में बैठे हैं तो पाकिस्तान की किसी कंपनी के बारे में लिखेंगे, डेफिनेटली ये चीज़ वर्क करेगी। लेकिन आप पाकिस्तान में बैठे हुए बाहर किसी कंपनी के लिए लिखेंगे तो इसी तरह की कोई कहानी डालनी है आपने। ये मैं आपको एक सैम्पल बता रहा हूँ कि कहानी डालते कैसे हैं, ठीक है। अब हमने हुक भी डाल ली और हुक को हमने जस्टिफाई भी कर लिया। अब उसके बाद हमने जो है ना अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करनी है, वो भी ज़रा थोड़े से बेहतर अंदाज में, लेकिन हमने यहाँ वाला जो सारा है ना डाटा वो नहीं यहाँ पे चेपना, यहाँ पे कुछ नया लिखना है। तो मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे इसके बारे में कुछ बेहतर लिखने की। हैविंग ए प्रोफेशनल डिग्री ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, 10+ years of experience, working in इंटरनेशनल मार्केट। यहाँ पर मैं इंटरनेशनल मार्केट इसलिए लिखा हूँ क्योंकि इस बंदे का इंटरनेशनल मार्केट का एक्सपीरियंस है जो हमने सीवी में लिखा है, ठीक है। आई हैव नॉट ओनली developed robust problem solving skills but also a flair for project management। सही है। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि मतलब यहाँ पे मेंशन किया कि ये बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की इसके बाद प्रोफेशनल डिग्री है इन, ये देख लें। अब ये ग्रामर मिस्टेक थी, मैंने इसको ठीक कर देता हूँ। ये गलतियाँ आपने बिल्कुल नहीं करनी, ग्रामर मिस्टेक को पकड़ लेंगे फिर आपका जो है ना इमेज अच्छा नहीं जाएगा।
अच्छा, 10+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन इंटरनेशनल मार्केट। अब ये द इंटरनेशनल मार्केट, समझ रहे हैं बात, ये गलतियाँ आपने सारी ठीक करते जाना है। ये आपको वर्ड जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको साथ साथ बताता जाएगा। कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होता। अब मैं भी आपके सामने गलतियाँ कर रहा हूँ, साथ साथ ठीक कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने साथ में ये भी कहानी तोड़ दी है कि मेरे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी अच्छी हैं और मेरे अंदर एक शोला है जो उठता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए। मतलब समझ रहे हैं बात आप, सिर्फ ये ना इंग्लिश है, अदरवाइज़ उर्दू में आपको कहानियाँ डालने के बारे में अगर मैं कहूँ तो आप सबके सब माशाल्लाह एक से बढ़कर एक फनकार होंगे, बड़ी अच्छी कहानियाँ डाल लेंगे। उन्हीं कहानियों को आपने इंग्लिश में बड़े प्यारे अल्फाज में सांचना है, जो प्रोफेशनल लगें, जो बस नॉन सीरियस ना लगें, ठीक है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी लास्ट जॉब का कोई बड़ा सारा कोई फड़ मार दें कि हमने एक्सपीरियंस कैसा किया है। लेकिन फड़ बेसिकली मैं इसलिए मार रहा हूँ कि मैंने आपको सैम्पल देना है। आपने अपनी जॉब का एक्चुअल जो डाटा होगा वो शेयर करना है, क्योंकि आपको बाद में उसको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ ज़हन में रखनी है। तो हम एज्यूम करते हैं कि इस बंदे ने कोई 2 मिलियन दिरहम की कोई मार्केटिंग कैंपेन की थी, उसके अंदर इसका बड़ा कोई सॉलिड रोल था, तो उसको एक पैराग्राफ में लिखना, तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। इन माई लेटेस्ट रोल I was involved in the full life cycle of marketing कैंपेन ही कर लेते हैं, ठीक है। अगर वर्ड भाई सब कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे। वर्थ AED 2 मिलियन, या इसको मिलियन ऐसे ही लिख देते हैं पूरा ताकि कोई कमी ना रह जाए। अच्छा, स्टार्टिंग विद द इनिशियल पिच डेक के मतलब स्टार्ट से हम वो बेसिकली बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि इसका जो पार्टिसिपेशन था वो स्टार्ट से एंड तक बड़ा अच्छा था प्रोजेक्ट में। तो इनिशियल पिच डेक बेसिकली स्टार्ट से, जहाँ सर आप लोग डील करते हैं ना, क्लाइंट डीलिंग जहाँ पे आती है, तो क्योंकि मार्केटिंग का बंदा है तो डेफिनेटली वो डील में भी शामिल होना चाहिए। और ऑल द वे टू असिस्टिंग विद द प्रोडक्शन टीम। हाँ, अब बेसिकली ज़ाहिर बात है, कोई प्रोजेक्ट है, उसने कोई मार्केटिंग किया, उसके बाद प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्शन होगी, मतलब ज़रूरी नहीं कि वो कोई मशीनें बनाई होंगी। अगर कोई घर भी बनाया, कंस्ट्रक्शन साइट है, या मतलब वट एवर, आप समझ रहे हैं ना कि प्रोडक्शन, हर चीज़ की प्रोडक्शन होती है, तो मार्केटिंग वाला बंदा उस प्रोडक्शन को बेचता है। तो मैं बता रहा हूँ कि उसने जो है ना इनिशियल डील पिच करने से प्रोडक्शन टीम के साथ काफ़ी अपनी जो है ना पार्टिसिपेशन रही है उसकी प्रोजेक्ट के दरमियान में। ये मैं बातों से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, आगे इसको मज़ीद लिखें। क्या लिखें यहाँ पे, चलो ट्राई करते हैं। आई ऑल्सो रिसीव्ड रिकॉग्निशन फॉर ऑलवेज बीइंग ऑन टॉप ऑफ deadlines and ensuring client deliverables के स्पेलिंग गलत हो रहे हैं, deliverables were on time। ओके, ये मिलियन को स्मॉल में कह रहा है, ठीक है, आपके सही लग रहा है। ओके, तो बेसिकली पहले इसके अंदर जो है ना बता दिया कि इसने जो है ना 2 मिलियन का प्रोजेक्ट किया है, तो एकदम से वर्थ अच्छी बिल्ड कर दी हमने। आपका भी जो भी अच्छा प्रोजेक्ट होगा, आपने ज़रूर इस तरीके से कोई ना कोई एक बीच में मेंशन करना है जो वैल्यू बिल्ड करे आपकी कवर लेटर के अंदर। उसके बाद ये बताया कि रिस्पॉन्सिबल बंदा है वो स्टार्ट से लेके प्रोडक्शन टीम के साथ कोलैबोरेट करने तक, असिस्ट करने का सारे काम ये करता है। फिर उसके बाद ये बता दिया कि उसको जो है ना रिकॉग्निशन मिली, कोई भी अवार्ड हो सकता है, मैंने इधर रिकॉग्निशन लिख दिया है। आपको अगर कोई अवार्ड मिला है तो आप वो लिख दें, किस चीज़ का मिला है, कि क्योंकि जो सारी डेडलाइन होती हैं ना वो टाइम पे मीट करता है, क्लाइंट को डिलीवरेबल्स जो है ना वो टाइम पे प्रोवाइड करता है। अभी लास्ट 2 पैराग्राफ ने हमें बड़े अच्छे तरीके से बंदे की सारी वैल्यू खोल के बता दी है। कि पहले पैराग्राफ में हमने बताया कि वो बंदा है क्या, उसने पढ़ा क्या हुआ, उसका कितना एक्सपीरियंस है। दूसरे पैराग्राफ में हमने ये बता दिया कि उसने अपनी लास्ट जॉब में कौन से को तीर मारे हैं, ठीक है।
अब एक लास्ट पैराग्राफ और लिख लेते हैं, उसके अंदर हम एंड करने की कोशिश करते हैं इस कवर लेटर को, और वो भी थोड़ा सा तरीके से। तो लिख देते हैं, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन, माई वर्क एक्सपीरियंस coupled with coupled with my affinity for project management would make me an asset to, यहाँ पर कंपनी का नाम लिख देते हैं XYZ कंपनी। यार यहाँ पे अपने कंपनी का नाम लिख देना है, या फिर ये इस तरीके से नहीं अच्छा लग रहा मेरा ख्याल है, या फिर इस टू XYZ कंपनीज स्टाफ लिखते हैं, स्टाफ एंड देयर अपकमिंग marketing programs. I can be easily reached at your convenience by email or by telephone. यहाँ पर मैं ईमेल और टेलीफोन भी लिख देता हूँ। टेलीफोन हमारा ये है, ओके, इसको ब्रैकेट्स में लिख देते हैं, और ईमेल भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये चला गया, ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पर मैं सिंसियरली नीचे भाई सबका नाम लिख देते हैं, बेस्ट हो गया। ठीक है, ये हमने क्लोजिंग, हमने जो पैराग्राफ लिखा है, थैंक यू फॉर योर टाइम कंसिडरेशन, माय वर्क एक्सपीरियंस कपल्ड विद अफिनिटी फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वुड मेक मी एन एसेट टू तुम्हारी कंपनी का स्टाफ एंड योर अपकमिंग मार्केटिंग प्रोग्राम्स आई कैन बी ईजिली रीच आउट कन्वीनियंस। अभी बेसिकली यहाँ पे मैंने जो ईमेल और फ़ोन लिखा है ना, आपने ये वही वाला लिखना है जिसके अंदर आप इजीली रीचेबल हो, मतलब हर टाइम आपके पास हो। और फ़ोन के बारे में जो मैंने आपको बताया वो आपने टेक केयर ऑफ़ दैट। अब यहाँ तक हमने ये कवर लेटर लिख लिया है, अब इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग को चेक कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को जो CV वाली वीडियो में भी बताया था कि आपने जो है ना सारे को सिलेक्ट करके फ़ॉन्ट साइज़ 12 कर लेना है, तो यहाँ पर हम 12 कर देते हैं। ठीक है, अब 12 करने के बाद ये क्योंकि नेम है, नेम को हम 20 तक ले जाते हैं और इसको बोल्ड कर देते हैं। उसके बाद ये सीनियर मार्केटिंग मैनेजर है, इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड करके इसका हमको कलर चेंज कर देते हैं ताकि ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आए। फिर हम ये जो नीचे वाला नाम है इसको भी बोल्ड करके यही वाला कलर दे देते हैं। ये लें जी, ये आपका कवर लेटर तैयार हो गया। मोर देन इनफ है, हर चीज़ इसके अंदर कवर हो रही है। यहाँ इसका आपने प्रिंट लेके यहाँ पे अपने साइन मारने हैं, अपने बाद में अपने स्कैन करके आपने भेज देना है। तो ये आपका कवर लेटर, लव लेटर, इसको जो भी बोलना है, ये आपका तैयार हो गया इंशाल्लाह। ये जो CV है ये वाली और ये कवर लेटर, ये दोनों जब आपने साथ भेजने हैं ना, तो ये गाड़ी के 2 पहियों की तरह इंशाल्लाह आपकी गाड़ी चला देंगे। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। बाकी अल्लाह पाक ने अगर आपके नसीब में लिखा होगा तो आपको वो नौकरी मिल जाएगी, नहीं लिखा होगा तो अपनी मेहनत जारी रखें। गेम यहाँ तक ही है, यही 2 चीज़ें हैं, यही रास्ता है, यही चाबी है, जो भी आप इसको कहना चाहें यही है। आपने बस सिर्फ अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, अपने फील्ड की और अपने कैरियर की जो इन्फॉर्मेशन है, ये जिस तरीके से मैंने लिखी है आपने वो खुद सांचनी है। मैं आपको तरीका बता सकता हूँ, बाकी आप लोगों ने अपने हिसाब से इस सारी डिटेल को लिखना है। ठीक है भाईजान।
आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो के बाद आप लोग अपना एक फुल हैवी किस्म का कवर लेटर खुद घर बैठ के जनरेट कर सकेंगे। यही सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, यही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जिसके लिए लोग नॉर्मली आप लोगों को डरा डरा के, ख़ासतौर पे कंसल्टेंट्स और एजेंट्स, ये आप लोगों को डरा डरा के आप लोगों से मोटे मोटे पैसे चार्ज कर लेते हैं। करना उन्होंने भी यही होता है और ये सारी चीज़ें आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि मैं जितना मर्जी आपको गाइड कर दूंगा ना, फिर भी ये सारे काम करने के लिए आप लोगों को यहाँ से अपने माइंड की जो है ना बाउंड्री ब्रेक करनी पड़ेगी कि ये जो अंदर से फीलिंग आती है ना कि यार ये काम हम नहीं कर सकते, इसको आप लोग मार दें। आप सब कुछ कर सकते हैं। कोई इतना, जो लोग सीखे हुए हैं ना, वो माँ के पेट से नहीं सीख के आए हैं, वो भी इस दुनिया में आके सीखे हैं। और इसकी कोई एज नहीं है। आप किसी भी एज में, आप यंग हैं या बूढ़े हैं, आप ये सारे काम अपने खुद कर सकते हैं। ये सिर्फ लोगों का डाला हुआ डर होता है आपके अंदर कि ये काम आपसे नहीं होना। तो आप इन लोगों की बातें सुनना बंद करें। जो भी बंदे आपको ये कहते हैं ना कि ये काम आप नहीं कर सकते, तो आप उनकी बातों पे कान बंद कर लें। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, उसकी रीज़न ये है कि मेरी जो लास्ट सीवी वाली वीडियो थी, उसके नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों के कमेंट्स ऐसे पढ़े कि भैया आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, एक सीवी हमारी भी बना दें। तो देखिए यार, एक चीज़ आप लोगों को बड़ा क्लियर समझनी पड़ेगी कि कोई भी बंदा आपकी उंगली पकड़ के आपको नहीं चला सकता। आप लोगों को मैक्सिमम कोई बंदा गाइड कर सकता है, वो भी तब जब आप लकी हों। बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिनको कोई गाइड करने वाला भी नहीं मिलता। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं कोई बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, नहीं यार, मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छा काम करने वाले लोग भी बैठे होंगे। बट कोई भी बंदा किसी भी दूसरे बंदे का भला तब तक नहीं कर सकता जब तक कोई बंदा अपना भला खुद ना करवाना चाहे। तो ये वीडियोज़ देख के आप लोग ये चीज़ों को अप्लाई करें, फिर आपको फ़ायदा होगा। अब आज की डेट तक मैंने आप लोगों से सीवी बनाने की, कवर लेटर बनाने की, अटेस्टेशनें कराने की, कैनेडा अप्लाई करने की सारी वीडियो शेयर कर ली हैं। इसके बाद अब आप लोग खुद अगर अपनी किस्मत नहीं आजमाएंगे तो मैं आपको उंगली पकड़ के किसी जगह पे नहीं पहुंचा सकता। तो प्लीज़ आप लोग कोशिश करें कि आप लोग अपनी भी एफर्ट करें और हिम्मत करें और अल्लाह पे भरोसा रखें। इंशाल्लाह आपके लिए बेहतरी आएगी, आप लोगों के रास्ते ज़रूर खुलेंगे। बाकी अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।